सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। और शाम की इस करंट अफेयर्स की क्लास में आपको सुबह वाली करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाया जाता है। और क्यों सुबह पढ़ने के बाद शाम को एक बार फिर खाना खाते वक्त है या इधर उधर टहलते वक्त है या सोते से पहले एक बार राजस्थान के करंट को फिर तरोताज़ा किया करो। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल का नानक क्लासेस शिवसर नाम से चैनल है, आपको लगता है उसी चैनल के रूप में है, आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे 27 अप्रैल 2024 के करंट जो सुबह पढ़े थे उसका एक रिवीजन मात्र है। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की पुस्तक त्रैमासिक आती है, ठीक है। आपकी सपोर्ट, आपका प्यार स्नेह इसी प्रकार बना रहा तो निश्चित जल्द ही मंथली पुस्तक आनी भी शुरू हो सकती है। लेकिन उससे पहले त्रैमासिक पुस्तक अभी बाजार में उपलब्ध है, जनवरी से मार्च 2024 की। इसमें पुरस्कार, खेल, चुनाव के संबंधित अभियान वगैरह सब उपलब्ध हैं। तो आप सारे विद्यार्थी इस पुस्तक को जरूर लें। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधा है। लगभग सभी बाजार के अंदर ये हमारी पुस्तक उपलब्ध है, लेकिन फिर भी कहीं उपलब्ध नहीं है तो आप 80 580 22 001 इस नंबर पे संपर्क करके इस पुस्तक का ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। पहला प्रश्न देखो, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में हुए मतदान के बारे में सत्य कथन बताओ। अभी हमारे देश के अंदर लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ठीक है। लोकसभा के चुनाव जो सदस्य होते हैं, एमपी जिनको कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाते हैं। और अभी लोकसभा जो चुनाव चल रहे हैं वो 543 सीटों पे चल रहे हैं। कितनी? 543 सीटें हैं टोटल इस पे चल रहा है। कितने चरणों में? 7 चरण इसके आयोजित किए जा रहे हैं। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में टोटल 25 लोकसभा सीट है। कितनी? 25 लोकसभा सीट है, जिनके चुनाव 2 चरणों में है। 12 जो सीटें हैं और एक है 13 सीटें। 12 और 13 कितने होते हैं? 25। 12 13 25, यानी 12 सीटों पे चुनाव हुए कब? 19 अप्रैल को, ठीक है। कुछ राज्य जिलों के अंदर हुए। और 13 सीटों पे अभी कल 26 अप्रैल को चुनाव हुए। अब इनकी स्थिति क्या रही? इनकी स्थिति ये रही कि जो 19 अप्रैल को 12 सीटों पे चुनाव हुए थे उसमें 58.28% मतदान हुआ था। और जो 13 सीटों पर 26 अप्रैल को चुनाव हुए थे उसमें जो दूसरा चरण था वहां 64.56% मतदान हुआ। दोनों का देखें, टोटली मिला के अपने राजस्थान में दोनों चरणों में कुल 61.60% मतदान हुआ। उपयुक्त सभी सत्य कथन है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर यहाँ से ये प्रश्न पक्का देगा। पहले चरण में सर्वाधिक जो मतदान हुआ जिन जिलों के अंदर था उसमें सबसे ज्यादा श्री गंगानगर, वहां पे श्री गंगानगर। और अगर दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरणों में सबसे ज्यादा जो चुनाव वोटिंग हुई थी यानी मतदान हुआ वो सबसे ज्यादा बाड़मेर के अंदर। तो ये 2 प्रश्न याद रखना, इतनी चीजें याद रखना। अच्छा, बात आती है कि चुनाव करवाता कौन है। बात ये भी है कि चुनाव करवाने का जिम्मा किसके पास है, तो केंद्रीय चुनाव आयोग के पास। केंद्रीय चुनाव आयोग ये चुनाव करवाता है। केंद्रीय चुनाव आयोग करवाता है। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, किसके पास जिम्मा था जिसने ये चुनाव करवाया? उनका नाम है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। इतनी बात इस प्रश्न की आपको याद रखनी है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, बहुत ही शानदार गजब का प्रश्न है। कोई ना कोई प्रश्न यहाँ एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। दूसरा प्रश्न, राजस्थान के झुंझुनू जिले की छात्रा जिसने अमेरिका में आयोजित सोलर डेक्थलॉन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, यानी रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में एक प्रतियोगिता हुई उसके अंदर स्वर्ण पदक जीता। सिमरन चौधरी ने, जस्सू कंवर ने, नेत्रा कुमानन ने या निशा कुलहरी ने? किसने पदक जीता बताओ। इसका जवाब सुबह आप पढ़ चुके हो, तो यहाँ आपका जवाब होगा सिमरन चौधरी, जो झुंझुनू जिले की है। किस जिले की? झुंझुनू जिले की है। इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता। जस्सू कंवर शॉटपुट की खिलाड़ी है। जस्सू कंवर शॉटपुट की खिलाड़ी है, जबकि नेत्रा कुमानन ये नौकायन है। हमारे देश की खिलाड़ी है नौकायन। हाल ही में फ्रांस में आयोजित एक प्रतियोगिता में 5वां स्थान हासिल किया है और पेरिस ओलंपिक का जो कोटा है वो इन्होंने हासिल कर लिया। इसके बाद देखिए, प्रदेश का पहला त्वचा स्किन बैंक किस जिले में खोला जा रहा है? अगर त्वचा की जरूरत पड़ जाती है ना, हड्डियों की जरूरत पड़ जाती है, किडनी की जरूरत पड़ जाती है, आंखों की जरूरत पड़ जाती है, कोई भी अंग है उसकी जरूरत पड़ जाती है, ब्लड बैंक जैसे है, उसी प्रकार प्रदेश का पहला त्वचा स्किन बैंक, पहला त्वचा यानी स्किन बैंक किस जिले में खोला जा रहा है? जयपुर के अंदर। अब जयपुर की बात आई है तो जयपुर के अंदर प्लाज्मा बैंक भी है, ठीक है, अंगदान स्मारक भी है,
अंगदान स्मारक कहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे गांधी म्यूजियम की स्थापना की गई। गांधी म्यूजियम कहाँ, सेंट्रल पार्क में। ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है, सेंट्रल पार्क के अंदर। इसके अलावा जयपुर की बात करें, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय है, ठीक है। कहाँ पे, जामडोली के अंदर। जयपुर के अंदर साइंस पार्क स्थित है। जयपुर में साइंस पार्क है। जयपुर के अंदर राजीव गांधी फिनटेक पार्क है। राजीव गांधी फिनटेक पार्क है। किशन, जयपुर के किशन बाग में डेजर्ट पार्क है। डेजर्ट पार्क, ठीक है। इसके अलावा जयपुर के चोप गांव में अनिल अग्रवाल स्टेडियम बन रहा है। अनिल अग्रवाल स्टेडियम विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम है। बालोजी गांव, हालांकि कोटपुतली बाय रोड में चला गया। प्रथम कुसुम संयंत्र स्थापित हुआ। प्रथम कुसुम संयंत्र स्थापित हुआ पहला। इसके अलावा कुंडा गांव, कुंडा गांव ये विश्व का तीसरा हाथी गांव है। हाथी गांव। इसके अलावा अंधी गांव, अंधी गांव जयपुर का जीरो वेस्ट गांव है। जीरो वेस्ट गांव, ठीक है। इसके अलावा थोलाई गांव है। थोलाई गांव जमुआ रामगढ़ के अंदर है ये, रामगढ़, ठीक है। इंटीग्रेटेड पार्क स्थापित किया गया है यहाँ पे। अवशिष्ट वाला इंटीग्रेटेड पार्क स्थापित किया। थोलाई गांव, आंधी गांव, कुंडा गांव, बालोजी गांव, चोप गांव, किशनबाग, राजीव गांधी फिनटेक पार्क, साइंस पार्क, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, गांधी म्यूजियम, अंगदान स्मारक, प्लाज्मा बैग, ये सारे के सारे वर्तमान में संचालित क्या है, पार्क, ठीक है। अगला देखो, संभागों के पुनर्गठन के बाद जयपुर संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है। अब देखो राजस्थान के अंदर टोटल 10 संभाग हो चुके हैं। टोटल 10 संभाग हो चुके हैं। कौन कौन से, जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर। ये पहले 7 थे, 8वां नया बन गया सीकर, 9वां नया बन गया बांसवाड़ा और 10वां नया बन गया पाली। टोटल 10 संभाग कह दो या खंड कह दो, 10 बन गए। अब इसमें अपने बात आई है कि पुनर्गठन के बाद जयपुर संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है। दूदू शामिल है, कोटपुतली बहरोड शामिल है, दौसा शामिल है। अब झुंझुनू हट गया, यहाँ से झुंझुनू हट गया। झुंझुनू कहाँ चला गया, झुंझुनू अब सीकर संभाग में चला गया। झुंझुनू सीकर संभाग के अंदर चला गया। अब जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, 7 जिले। कितने आते हैं, 7। दूदू 1, कोटपुतली बहरोड 2, दौसा 3, चौथा जयपुर शहर, 5वां जयपुर ग्रामीण, 6ठा अलवर और 7वां खेरथल तिजारा। 7वां खेरथल तिजारा। इस प्रकार जयपुर संभाग में 7 जिले आ गए। सब 7 जिले आ गए। जबकि बांसवाड़ा में 3 आते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। पाली के अंदर जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली ये आ गए। और सीकर के अंदर सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना आ गया, ठीक है। बाकी मैंने ये चीजें बता दी और टोटल 10 संभाग इनको याद रखने। कृषि व उद्यानिकी, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता व नागरिक सुरक्षा और जन अभियोग निराकरण विभाग के मंत्री कौन है। रोज 1 से 2 मंत्री पढ़ रहे हैं। अब देखो इसका उत्तर होगा क्या, किरोड़ी लाल मीणा। याद कैसे रखोगे, किरोड़ी लाल मीणा बाबा के नाम से प्रसिद्ध है और जनता की और खास करके युवाओं की समस्याओं के लिए लगातार खड़े रहते थे, ठीक है। अब मंत्री बन गए, अब कितने खड़े रहते हैं वो अलग बात है। किरोड़ी लाल मीणा जी को ऐसे याद रखना है कि किरोड़ी लाल मीणा जी क्या है कि कृषि यानी किसान, किसान कहाँ रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के किसान जब भी आपदा आ जाती है, अब जैसे फसल खड़ी होती है, आंधी आ गई, ओले पड़ गए, आपदा आ गई, तो क्या करते हैं कि किसान, ग्रामीण जो किसान है वो आपदा आ जाती है तो सहायता के लिए
यानी नागरिक सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए किसके पास जाते हैं? किरोड़ीलाल मीणा के पास जाते हैं। और किरोड़ीलाल मीणा इनका क्या करते हैं? इनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। बस यहाँ से प्रश्न आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। कृषि, उद्यानिकी, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता, नागरिक सुरक्षा, जन उपयोग के मंत्री हैं। अब मुझे आप ये बताओगे कि किस विधानसभा सीट से विधायक बने हैं किरोड़ीलाल मीणा, ये कमेंट करके मुझे बताओगे। मदन दिलावर शिक्षा मंत्री है, ये आगे चर्चा करेंगे। कन्हैयालाल चौधरी कौन है? ठीक है, कन्हैयालाल चौधरी है जन स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, और ठीक है, जन स्वास्थ्य वाला जो अभियांत्रिकी है ना, भूजल विभाग वाला, वो इनके पास है। जबकि जोराराम पटेल कानून मंत्री है। ठीक है, एक तो कानून मंत्री का पद है इनके पास, एक संसदीय कार्य मंत्री है। बस ये याद रखना, कानून मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री कौन है? जोराराम पटेल। विद्यालय शिक्षा, स्कूल एजुकेशन, पंचायती राज, संस्कृत शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? देखो, एक तो पंचायती राज का विभाग है, एक विद्यालय शिक्षा कौन सी होती है? प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, कक्षा 1 से 12 के मंत्री हैं मदन दिलावर। कौन है? मदन दिलावर। हेमंत मीणा कौन है? हेमंत मीणा, ठीक है, राजस्व मंत्री। राजस्व मंत्री है हेमंत मीणा। और सुमित गोदारा कौन है? ठीक है, खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री। ठीक है, और जोराराम कुमावत, जिन्होंने हाल ही में ऊंटने के दूध का पैकेट का लॉन्च किया था, जोराराम कुमावत है पशुपालन मंत्री। पशुपालन, मत्स्य व गोपालन मंत्री। ठीक है, ये विभाग किसके पास है? जोराराम कुमावत के पास। उत्तर आ जाएगा मदन दिलावर। तो ये चीजें आपके लिए अच्छी तरीके से दोनों को याद रख लेना। और ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, और आपके लिए फायदा है कि आज रात 12 बजे तक इसमें 50% की छूट चल रही है, इसका फायदा उठा लें। राजस्थान करंट अफेयर्स डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आपको मिल रहा है। तो निरंतर अध्ययन करें, नानक क्लासेस के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।